ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी की भाजपा विरोधी विपक्षी एकता की अपील को कांग्रेस और वाम दलों ने खारिज कर दिया है। दोनों दलों ने तृणमूल पर ही भाजपा की उभार का आरोप लगाया है। बंगाल की सत्ता के हाथ से निकलते ही पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब कांग्रेस और वाम दलों के साथ की जरूरत महसूस होने लगी है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का आह्वान वो कई बार कर चुकी है। हाल ही में शहीद दिवस के मंच पर से भी उन्होंने इस अपील को दोहराते हुए कांग्रेस, लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट समेत कई विरोधी ताकतों को एक मंच पर आने का संदेश दिया था। आइए विस्तार से समझते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अजय सिंह राजपूत। ममता की इस पहल पर कांग्रेस और वाम दलों ने उन्हें आईना दिखा दिया है। दोनों दलों ने तृणमूल के साथ तत्काल किसी मोर्चे की संभावना को खारिज करते हुए भाजपा के उभार के लिए तृणमूल की राजनीति को भी जिम्मेदार ठहराया है। 9 मई को ममता ने भाजपा के खिलाफ जॉइंट प्लेटफॉर्म बनाने की अपील की थी। उनका संदेश साफ था, भाजपा के खिलाफ लड़ाई सभी विपक्षी दलों को अपने मतभेद भुलाकर एकजुटता होना चाहिए। हालांकि प्रस्ताव सामने आते ही कांग्रेस और वाम दलों की प्रतिक्रिया ने तृणमूल की मुश्किलें बढ़ा दी। माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने प्रस्ताव को खारिज करते हुए तृणमूल नेतृत्व पर भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक राजनीति के आरोप लगाए। माकपा नेता सुजान चक्रवर्ती ने ममता के भाजपा विरोधी लड़ाई की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि बंगाल में भाजपा के उभार के लिए तृणमूल की राजनीति भी जिम्मेदार रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य की ओर से भी सवाल उठाया गया कि जब तृणमूल ने चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को निशाना बनाया, तब सत्ता बाहर होने के बाद उस पार्टी के साथ एकजुट होने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। यही बंगाल की मौजूदा राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सत्ता में रहते तृणमूल ने कांग्रेस और लेफ्ट को अपना प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना। लेफ्ट के लंबे शासन के समाप्त के सत्ता में आने के बाद तृणमूल ने दोनों दलों को संगठनात्मक आधार को भी कमजोर किया। अब सत्ता परिवर्तन के बाद समीकरण पूरी तरह उलझ गए हैं। भाजपा सत्ता में है और तृणमूल विपक्ष में। ऐसे में ममता का विपक्षी एकता का आह्वान स्वाभाविक रूप से राजनीतिक मजबूरी के नजरिए से देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक व रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विश्वनाथ चक्रवर्ती के मुताबिक कांग्रेस और वाम दलों के खिलाफ सामने भी बड़ी दुविधा है। भाजपा के खिलाफ तृणमूल के साथ जाने पर उनकी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और संगठन के विस्तार पर असर पड़ सकता है। वहीं अलग अलग मैदान में रहने पर विपक्षी वोटों का बिखराव लाभ भाजपा को मिल सकता है। ममता की पहल तृणमूल को विपक्ष में मजबूत आधार दे सकती है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के लिए एक राजनीतिक जोखिम से भरा कदम होगा। दूसरी ओर यदि तीनों दल अलग रहते हैं तो भाजपा का इसका चुनावी लाभ मिल सकता है, और यदि एक मंच पर आते हैं तो भाजपा को विपक्ष एकता के खिलाफ ध्रुवीकरण का नया मुद्दा मिल सकता है। फिलहाल कांग्रेस और लेफ्ट की शुरुआती प्रक्रिया से साफ है कि वे तत्काल तृणमूल के साथ आने को तैयार नहीं है। ऐसे में ममता की विपक्षी एकता की अपील अभी राजनीतिक संदेश से आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे दैनिक जागरण। नमस्कार।